हेलो बच्चों, नमस्कार। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में न्यूमेरिकल मेथड्स जो है उसके ऊपर बात करेंगे। और न्यूमेरिकल मेथड्स में आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसका कि नाम है इंटरपोलेशन। राइट, इंटरपोलेशन में हमें कई सारी चीज़ें पढ़नी है बच्चों। इंटरपोलेशन में हम लोगों को इक्वल इंटरवल के लिए भी इंटरपोलेशन पढ़ना है, हमें अनइक्वल के लिए भी पढ़ना है, ठीक है ना, और कई सारे फार्मूले भी देखने हैं। अब आइए ज़रा हम लोग सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इंटरपोलेशन क्या होता है और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, इंटरपोलेशन का मतलब होता है, मान लीजिए कि हमारे पास में कुछ डेटा पॉइंट्स हैं x और y, ये डेटा पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, x5 है और सपोज दैट ये xn तक है। और उसके करस्पॉन्डिंग y1 है, y2 है, y3 है, y4 है, y5 है और ये yn है। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स, हमसे कहा जाता है कि एक x है, एक x इज इक्वल्स टू एक्स आई एक वैल्यू है जिसके करस्पॉन्डिंग हमें y फाइंड करना है, ठीक है ना, यानी द वैल्यू ऑफ y फाइंड करनी है हमें इस xi पर। और ये जो xi है ना बच्चों, दिस xi बिलोंग्स टू x1 टू xn। ये मतलब x1 से xn के बीच में कहीं पर है। दिस xi लाइज बिटवीन x1 टू xn इंटरवल। तो जब हम किसी ऐसी xi वैल्यू के लिए y की वैल्यू फाइंड करते हैं जो कि इस x1 से xn के बीच में कहीं पर होता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंटरपोलेशन। आई रिपीट स्टूडेंट्स, जब xi x1 से xn के बीच में होता है कहीं पर, तो उसके करस्पॉन्डिंग y फाइंड करने की जो प्रोसेस होती है उसे कहा जाता है इंटरपोलेशन। और जब ये जो xi है ये इस इंटरवल में ना हो, मतलब या तो ये x1 से पहले हो या xn के बाद में हो, तो उसे कहा जाता है एक्स्ट्रापोलेशन। क्या कहा जाता है? एक्स्ट्रापोलेशन। इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन के लिए कोई अलग फॉर्मूले नहीं होते हैं स्टूडेंट्स। जो फॉर्मूले इंटरपोलेशन के लिए यूज होते हैं वही एक्स्ट्रापोलेशन के लिए भी यूज होते हैं। और उस क्रम में हम लोग आज जो पहला फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, दैट फॉर्मूला इज नंबर 1, न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। ठीक, न्यूटन्स इंटरपोलेशन फार्मूला। वो फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? ठीक, मान लीजिए कि हमारे पास में इस तरह से कुछ डेटा पॉइंट्स हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 xn yn, ठीक है ना, एंड सो ऑन। ठीक, और इनके बीच में एक रिलेशनशिप है। क्या रिलेशनशिप है? कि x1 इज इक्वल्स टू यहाँ पर हमें शुरू करना पड़ेगा इसे x0। ठीक, x0 से सारी शुरुआत होगी, x and y and this is x0 and this is y। और इनके बीच में रिलेशन क्या है बच्चों? x1 is equals to x0 plus h, x2 is equals to x0 plus 2h and so on, xn is equals to x0 plus n। ठीक है ना, मतलब कि ये जो पॉइंट दिए हुए हैं, x की वैल्यू जो दी हुई है हमें, आर्गुमेंट जिन्हें कहते हैं, वो सब जो है इक्वल इंटरवल डेटा पॉइंट है। इक्वल इंटर डेटा पॉइंट्स का मतलब ये है स्टूडेंट कि इनके बीच में सभी x0 से x1 के बीच में जो इंटरवल लेंथ है वो, x1 और x2 के बीच में जो इंटरवल लेंथ है वो, x2 और x3 के बीच में इंटरवल लेंथ जो है वो, ये सब आपस में इक्वल है। यानी कि ये जो x वैल्यूज है इक्वल इंटरवल के साथ है, बिकॉज ये जो फॉर्मूला होता है ये इक्वल इंटरवल के लिए होता है। राइट स्टूडेंट? तो स्टूडेंट, x1 is equals to x0 plus h, x2 is equals to x0 plus 2h, xn is equals to x0 plus nh। तो अगर हमारे पास में ये चीज है स्टूडेंट्स और h इनका कॉमन इंटरवल है, तो yx या fx, y is equals to fx is equals to होता है स्टूडेंट, क्या होता है? इट्स y0 plus p del y0 plus p minus 1 upon factorial 2
del square by 0 plus p minus 1, p minus 2 upon factorial 3 del cube by 0 and plus p minus 1, p minus 2, p minus 3 upon factorial 3, okay, sorry, upon factorial 4, del 4 by 0 and plus so on, where p is equals to x minus x0 upon x, that is x is equals to x0 plus ph. ठीक है ना? मतलब कि स्टूडेंट कि अगर हमारे किसी x के लिए y फाइंड करना हो या x की वैल्यू फाइंड करना हो और हमारे पास में इस तरह से डेटा पॉइंट दिए हुए हों तो उसकी वैल्यू हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं जो है y0 plus p del y0 plus p minus 1 upon factorial 2 del square y0 plus p minus 1 p minus 2 by factorial 3 del cube y0 and so on, है ना? फॉर्मूले को आसानी से आप लोग ध्यान रख सकते हैं स्टूडेंट, इसे अपने दिमाग में भी रख लीजिएगा, where p is equals to x minus x0 upon x, that is x is equals to x0 plus ph. So students, this is the Newton's forward difference interpolation formula जिसकी मदद से हम इंटरपोलेशन करते हैं, ठीक है ना? तो ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों को बेसिकली इंटरपोलेशन में, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ में बता भी देता हूँ, यहाँ पर बेसिकली इंटरपोलेशन में स्टूडेंट हम लोगों को कुल मिला के 5 फॉर्मूले पढ़ने हैं। एक न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ठीक। दूसरा पढ़ना है हमें स्टूडेंट न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तीसरा पढ़ना है स्टूडेंट्स हमें स्टिरलिंग सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। चौथा में पढ़ना है बच्चों Lagrange's interpolation फॉर्मूला, ठीक है ना? और पांचवा पढ़ना है बच्चों हमें न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, जिसमें से ये जो तीन है शुरू के ये इक्वल इंटरवल के लिए है, इक्वल, ओके, इट्स फॉर इक्वल इंटरवल। और ये जो दो है बच्चों, ये दो है अनइक्वल इंटरवल के लिए, अनइक्वल इंटरवल, ठीक। तो अभी जो फिलहाल हम फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं ये इक्वल इंटरवल के लिए है, और लास्ट की जो दो है लैग्रांज और न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस ये अनइक्वल इंटरवल के लिए। अनइक्वल इंटरवल का मतलब है कि ये जो एक्स वैल्यू से आपको गिवन होंगी इनके बीच में कोई कॉमन इंटरवल नहीं होगा, यानी x0 और x1 के बीच में जो इंटरवल होगा जरूरी नहीं है वो x1 और x2 के बीच में हो, जरूरी नहीं है वो x2 या x3 के बीच में हो, ठीक। लेकिन शुरुआत से जो तीन फॉर्मूला हमें पढ़ने हैं ये फॉर इक्वल इंटरवल के लिए, तो जिसमें से ये पहला फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पर लिखवाया, समझाया कि अगर हमारे पास में इक्वल इंटरवल डेटा है तो हम उसकी मदद से यहाँ पर स्टूडेंट जो x है कोई भी x उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यही फॉर्मूला एक्सट्रापोलेशन में भी यूज होगा। ये x जो है ये इस इंटरवल के बीच में भी हो सकता है, इस इंटरवल के बाहर भी हो सकता है। हम दोनों ही केस में इसी फॉर्मूले का यूज करके y की वैल्यू फाइंड करेंगे। और ध्यान दीजिएगा p की वैल्यू तो यहाँ से निकल आएगी डायरेक्ट, ओके। और बाकी जो वैल्यू है ये दिस इज del y0, del square y0, del cube y0 and del 4 y0, ये बेसिकली हमें बनाने के लिए या निकालने के लिए एक फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना होता है जिसकी मदद से ये आसानी से निकल आता है, ठीक है। तो हम अब एक फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना सीखेंगे स्टूडेंट्स पहले, एंड देन इसके बाद में इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे।
अब आइए स्टूडेंट्स हम लोग फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना सीखते हैं और देखते हैं कि फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल गिवन डेटा पॉइंट्स के लिए कैसे बनाई जाती है और क्या उसमें सिंबल यूज होते हैं, कैसा क्या उसमें प्रोसेस होता है, आइए देखें। तो हमारी हेडिंग है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। ओके, फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। मान लीजिए बच्चों हमारे पास में कुछ डेटा पॉइंट्स हैं x और y के लिए एंड दे आर x0, x1, x2, x3, x3, x4 है ना, और x5 भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और उसके करस्पॉन्डिंग हमें वैल्यूज दी हुई हैं y0, y1, y2, y3, y4 एंड y5, ठीक। तो जब हम स्टूडेंट्स फॉरवर्ड डिफरेंस करना शुरू करेंगे तो इट्स द फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस यानी कि डेल y इज इक्वल्स टू होगा, ये पहली वैल्यू आएगी बच्चों यहाँ पे डेल y0 इज इक्वल्स टू y1 माइनस y0, दूसरी वैल्यू आएगी डेल y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1, तीसरी वैल्यू आएगी डेल y2 इज इक्वल्स टू y3 माइनस y2, चौथी वैल्यू आएगी डेल y3 इज इक्वल्स टू y4 माइनस y3 एंड डेल y4 इज इक्वल्स टू y5 माइनस y4, ठीक। ये पूरी टेबल में स्टूडेंट केवल ये वैल्यू हमारे काम की है क्योंकि ये न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूले में यूज होती है, राइट। नाउ ये तो हो गया फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। नाउ सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस स्टूडेंट्स, तो जब हम सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस करेंगे यानी कि डेल स्क्वायर y, तो जो पहली वैल्यू है वो आएगी डेल स्क्वायर y 0, तो दिस इज इक्वल्स टू डेल y1 माइनस डेल y0, सेकंड जो है बच्चों डेल स्क्वायर y1 इज इक्वल्स टू आएगा डेल y2 माइनस डेल y1 एंड डेल स्क्वायर y2 इज इक्वल्स टू आएगा डेल y3 माइनस डेल y2 एंड डेल स्क्वायर y3 आएगा डेल y4 माइनस डेल y3। ओके, दिस इज द सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस और इसमें से ये जो पहली वैल्यू है ये हमारे काम की है। जब हम लोग थर्ड टाइम फॉरवर्ड डिफरेंस करेंगे स्टूडेंट्स, इट्स अ डेल क्यूब y, तो जो पहली वैल्यू है वो आएगी डेल क्यूब y0 और नो डाउट आप यहाँ पे समझ गए होंगे दिस माइनस दिस, ओके। इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो यहाँ आएगा। जो नेक्स्ट वैल्यू होगी बच्चों वो इन दोनों का डिफरेंस होगा एंड इट्स अ डेल क्यूब y1, जो अगला डिफरेंस होगा वो होगा डेल क्यूब y2, जो इन दोनों का डिफरेंस होगा, ठीक। तो ये वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट स्टूडेंट्स जब हम लोग 4 टाइम करेंगे फोर्थ डिफरेंस, तो यहाँ पर आएगा बच्चों डेल 4y0 जो कि दिस माइनस दिस होगा और आएगा डेल 4y1 जो कि दिस माइनस दिस होगा। नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस कर देना है स्टूडेंट्स। एंड फिर लास्ट जो आएगा बच्चों डेल 5y यानी कि डेल 5y0 इज इक्वल्स टू आएगा दिस माइनस दिस, ठीक। तो इसमें कुल मिला के स्टूडेंट्स हमारे पास में 5 यानी n इज इक्वल्स टू 5 के लिए डेटा पॉइंट्स दिए हुए थे, तो हमारा जो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना उसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ कॉलम्स थे वो 5 तक गए, यानी 5 टाइम हमें फॉरवर्ड डिफरेंस करना पड़ा और फाइनली हमारे पास में एक वैल्यू आई। इट मींस दैट कि टेबल की लंबाई कितनी कम या ज्यादा होगी ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको डेटा पॉइंट्स कितने दिए हुए हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स कि ये फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना आपको समझ में आया होगा और हम अब फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे स्टूडेंट्स और इसकी मदद से कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। और आपने देखा कि थोड़ी देर पहले जो हमने न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला देखा था उसमें जो जो चीजें यूज हो रही थी वो यहाँ पर आपको दिख रही हैं। आपको उसमें डेल क्यूब y0 की जरूरत पड़ी थी, डेल 4y0, डेल 5y0, ठीक है ना। और अगर यहाँ पर कुछ और डेटा पॉइंट्स होते तो ये टेबल और लंबा जाता। और जो न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला है बच्चों वो भी कितना लंबा जाएगा ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स कितने दिए हुए हैं और ये वैल्यू कितनी लंबी है, यानी कि कितनी वैल्यूज हमारे पास टेबल की मदद से आ रही हैं। तो इन सब चीजों को स्टूडेंट्स अपने दिमाग में रखिए, ध्यान में रखिए। और आइए अब जरा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अब कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेते हैं फॉरवर्ड
डिफरेंस इंटरपोलेशन पर। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है फाइंड द क्यूबिक polynomial, find the cubic polynomial which takes following values, x fx, right? 0 1 2 3 or 1 2 1 10. Also find f4 and f-4. ठीक है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर कि हमें कुछ डेटा पॉइंट्स दिए हुए हैं, x की कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, x0 x1 x2 x3, और ये हमारे पास में स्टूडेंट y0 y1 y2 y3 दिया हुआ है। हमें क्या करना है कि इसकी मदद से, इन डेटा पॉइंट्स की मदद से सबसे पहले तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, यानी fx x के टर्म्स में एक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका जवाब ये है कि जब आप p की वैल्यू निकालेंगे ना, तो p की वैल्यू निकालते समय x की जगह कुछ मत रखिएगा, तो x ही रहेगा, तो आप आसानी से क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड कर लेंगे। और जब वो क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाएगा, यानी कि fx आ जाएगा x के टर्म्स में, तो उसमें x की जगह पर आप सब्स्टिट्यूशन कर दीजिएगा स्टूडेंट्स 4, तो आपके पास f4 आ जाएगा, और उस fx को डिफरेंशिएट कर देंगे और फिर उसमें 4 रख देंगे, तो यू विल गेट f-4 स्टूडेंट्स। ठीक, तो ये काम हमें करना है, और ये काम हमें करना है इंटरपोलेशन की मदद से, बिकॉज बिना इंटरपोलेशन फार्मूले की मदद से हम fx बना ही नहीं पाएंगे। तो आइए जरा हम इंटरपोलेशन फार्मूला यूज कर पाए, उसके लिए सबसे पहले हम फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर टेबल बनाएंगे इस डेटा पॉइंट्स के लिए। ठीक, तो सॉल्यूशन कुछ इस तरह से शुरू करूंगा बच्चों। द फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल फॉर गिवन data points, for given data points, यहां लिखिए बच्चों x, यहां लिखिए y, एंड x0 आपको क्या दिया हुआ है, x0 दिया है 0 1 फिर 2 और फिर 3, y0 आपको क्या दिया हुआ है 1 उसके बाद 2 फिर 1 और फिर 10। ठीक, केवल मैंने y0 और x0 बच्चों इसलिए लिखा बिकॉज इसी की हमें जरूरत पड़ती है फॉर्मूले में भी, बाकी चीजों की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, दैट्स व्हाई वो मैंने नहीं लिखे। तो नाउ स्टूडेंट, जब हम लोग इसका फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस करेंगे, तो डेल y यानी कि जो फर्स्ट वैल्यू आएगी इट्स डेल y0, ये आएगा 2 - 1 यानी कि 1, फिर आएगा बच्चों नेक्स्ट 1 - 2 तो -1 है ना, आप चाहो तो लिख भी सकते हो यहाँ पर 1 - 2 यानी -1 and 10 - 1 यानी कि 9, राइट। दिस इज द फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, और ये हमारे काम की वैल्यू है y0 डेल y0। नाउ सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस डेल स्क्वायर y, तो यहाँ आएगा डेल स्क्वायर y0, तो दिस इज -1 - 2, तो इट्स अ -2, एंड नेक्स्ट 9 - 9 और ये माइनस यानी कि 9 + 1 यानी कि 10, और थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस जब करेंगे बच्चों, तो इट्स अ डेल क्यूब y यानी कि डेल क्यूब y0, तो 10 + 2 यानी कि 12 बच्चों। तो ये तो बन गया बच्चों हमारे लिए फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, सॉरी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। और अब इस फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल की मदद से स्टूडेंट्स हम लोग जो जो वैल्यूज हमारे पास है उसे लिखेंगे, और फिर फाइनली फॉर्मूला यूज करके fx की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हियर x0 इज इक्वल टू कितना है बच्चों 0, y0 इज इक्वल टू कितना है 1, और h कितना है, h कैसे निकालेंगे 1 - 0 1, 2 - 1 1, 3 - 2 1, यानी h इज इक्वल टू 1 है। सो दिस इंप्लाइज दैट p इज इक्वल टू x - x0 अपॉन h, तो दिस इज x - 0 अपॉन 1, यानी p इज इक्वल टू बच्चों कितना आ गया, p इज इक्वल टू आ गया x, राइट।
तो दिस इज द वैल्यू ऑफ p। अभी हमने x की जगह कुछ नहीं लिया है क्योंकि हमें fx फाइंड करना है। सो नाउ बाय फॉरवर्ड, so now by Newton's forward difference interpolation फॉर्मूला। ठीक, तो हमारा फॉर्मूला हमें कहां तक लेना है, ये डेल क्यूब बाई 0 तक है ना, क्योंकि यहीं तक हमारे पास वैल्यू है। तो आइए जरा हम इस फॉर्मूले को लिखें। fx is equals to y0 plus p del y0 plus p minus 1 upon factorial 2 del square y0 plus p minus 1 p minus 2 upon factorial 3 del cube y0, है ना। इसके आगे तो जाएगा नहीं क्योंकि del y0 तक ही हमारे पास में वैल्यू है। अगर इसके आगे होती तो हम फॉर्मूला भी आगे बढ़ाते, लेकिन क्योंकि ये वैल्यूज हमारे पास यहीं तक हैं इसलिए हम फॉर्मूला भी यहीं तक लेंगे स्टूडेंट्स। अब आप जो वैल्यूज आपके पास हैं उन्हें इसमें सब्स्टिट्यूट करिए और देखिए आपको क्या मिलता है। तो आप देखेंगे आपको मिलेगा fx is equals to y0 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस p की वैल्यू कितनी आई है x और del y0 की वैल्यू कितनी है, ये भी 1 है तो इट्स 1 प्लस p यानी कि x minus 1 upon factorial 2, factorial 2 का मतलब 2 and del square y0 की वैल्यू कितनी आई है, इट्स -2 तो ये -2 प्लस x minus 1 x minus 2 upon factorial 3 मतलब 6 और del cube y0 की वैल्यू कितनी आई है, इट्स +12। अब इसको बच्चों सिंपलीफाई करिए। तो जब आप इसको फाइनली पूरा सिंपलीफाई कर देंगे तो आपके पास में जो fx है उस fx की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, इट्स 2x क्यूब, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x एंड प्लस 1। आप लोग सिंपलीफाई कर लीजिएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है यहाँ पे। तो सिंपलीफाई करने के बाद बच्चों fx इज इक्वल्स टू डायरेक्ट ये आ जाएगा। ये जो fx की वैल्यू आई है बेसिकली ये इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल है जो कि इन डेटा पॉइंट्स की मदद से निकला है। और एक यहाँ पर चीज आप ऑब्जर्व भी करिएगा बच्चों कि कुल मिला के हमें जो डेटा पॉइंट्स दिए हुए थे वो कितने दिए थे, 4, 1 2 3 4 डेटा पॉइंट्स दिए हुए थे और उनसे जो इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल बना उसकी डिग्री कितनी आई है, 3 आई है। इट मींस दैट कि जितने भी डेटा पॉइंट्स हमें गिवन होंगे उनसे बनने वाला जो इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल होगा उसकी डिग्री हमेशा 1 कम होगी। 4 डेटा पॉइंट्स हैं तो उससे बनने वाला इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी। ठीक, बी केयरफुल, इसे अपने दिमाग में रखिएगा, है ना। ये बात अलग है कि अगर इनमें से कोई वैल्यू 0 हो जाती है तो ये डिग्री और कम हो जाती है, लेकिन जो मैक्सिमम डिग्री हो सकती है पॉलिनोमियल की वो 3 हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। क्लियर, बी केयरफुल। इसको नोट डाल के कहीं पे लिख लीजिएगा कॉपी में, हाँ ये काम आएगा क्योंकि मैं आपको कहीं ना कहीं पर इसका यूज करवाऊंगा आगे। तो बच्चों ये तो हुआ fx यानी इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल। अब नाउ बच्चों हमें जो फाइंड करना था f4 f'4, आइए उसे भी फाइंड कर लेते हैं। तो यहां से जब हम लोग f'4 की वैल्यू निकालेंगे, सॉरी f' की वैल्यू निकालेंगे तो इट इज इक्वल्स टू yes it's a 6x square minus 14x and plus 6 बच्चों। तो ये हमारे पास f' की वैल्यू आई। नाउ दिस इंप्लाइज दैट f4, ठीक है ना, f4 इज इक्वल्स टू, जब आप x की जगह पर 4 लिख देंगे तो इट्स 2 4 क्यूब माइनस 7 4 स्क्वायर प्लस 6 4 प्लस 1। और जब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे बच्चों तो f4 की वैल्यू आएगी 41, राइट। तो ये तो f4 आ गया एंड f'4 की वैल्यू कितनी आएगी, f'4 इज इक्वल्स टू 6 into 16 minus 4 into 16, सॉरी 14 into 4 plus 6। तो आई थिंक जो मेरा ख्याल है कि इट्स 46। तो f'4 की वैल्यू आएगी बच्चों 46।
तो ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पर इंटरपोलेशन फॉर्मूले का यूज करके f(x) बनाया, यानी कि इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल बनाया। उसके बाद में हमने f4 निकाला और फिर f'4 निकाला। ये जो f4 निकाला है ये इंटरपोलेशन का यूज करके हमने निकाला है ना। और इस फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले का यूज हुआ इस पर्टिकुलर fx को फाइंड करने में, f4 को और f'4 को फाइंड करने में। अब आइए जरा स्टूडेंट्स हम लोग कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं जो कि न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले से सॉल्व होंगे। आइए, एक क्वेश्चन है बच्चों, फ्रॉम द टेबल estimate the number of students who obtained marks between 40 and 45, between 40 and 45। और बच्चों मार्क्स दिए हुए हैं, मार्क्स हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। यस, मार्क्स हैं बच्चों 30 to 40 और स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर 31। 40 to 50 और स्टूडेंट्स हैं बच्चों 42। 50 to 60 और स्टूडेंट्स हैं 51। 60 to 70 और स्टूडेंट्स हैं 35। 70 to 80 और स्टूडेंट्स हैं 31। राइट बच्चों, और हमें जो फाइंड करना है बच्चों, हमें फाइंड करना है कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 40 और 45 के बीच में हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 30 और 40 के बीच में जो स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स हैं वो 31 है। 40 से 50 के बीच में 42 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। 50 to 60 के बीच में 51 के मार्क्स हैं। 60 to 70 में 35 और 70 to 80 में 31 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। हमें 40 और 45 के बीच में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं ये पता करना है। ठीक है, अब नाउ इस तरह के डेटा के लिए हमने कोई डिफरेंस टेबल बनाना सीखा नहीं है, तो पहले हम उसको इस डेटा को उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे कि हम आसानी से फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना सकें। ठीक है ना, अब जरा ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन, रीअरेंजिंग द टेबल एज, हम कुछ इस तरह से बनाएंगे इस टेबल को बच्चों। यस, मार्क्स बिलो इसको दे देंगे बच्चों x एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये y। अब नाउ स्टूडेंट्स, मार्क्स बिलो 40, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 40 से कम हैं? तो डेफिनेटली उसमें केवल यही स्टूडेंट्स आएंगे 31। ये हो जाएगा हमारा x0 और ये हो जाएगा हमारा y0। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 50 से कम है बच्चों? तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 31 और 42, ये मिलके हो जाएगा 73। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 60 से कम है? तो उसमें ये तीनों ही आ जाएंगे, तो 73 प्लस 51, तो ये हो जाएगा बच्चों 124। यस, इट्स 124। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 70 से कम हैं? तो उसमें ये 35 भी ऐड हो जाएगा बच्चों। तो जब ये 35 ऐड हो जाएगा इसमें बच्चों, तो हम लोगों को मिल जाएगा 159। यस, 159। और ये तो स्टूडेंट्स जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि 50 से कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स में ये दोनों शामिल हो जाएंगे बच्चों, राइट। 60 से कम मार्क्स वालों में ये तीनों शामिल हो जाएंगे, और 70 से कम मार्क्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं उसमें ये चारों आ जाएंगे, ठीक। और 80 से कम में ये 31 भी ऐड हो जाएगा। 31 प्लस 159, इट्स 190।
तो कुल मिला के 190 स्टूडेंट्स हैं स्टूडेंट्स, और 40 से कम मार्क्स जिनके हैं वो 31 बच्चे हैं, 50 से कम वाले 73 है, और 60 से 124 है, 70 से 159 है, और 80 से 190 स्टूडेंट्स हैं। और जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो हम इस तरह से टेबल को अरेंज करेंगे। ये टेबल जरूरी नहीं है कि मार्क्स बिलो के लिए बने, ये मार्क्स कभी ये टेबल मार्क्स मोर देन के लिए भी बनाई जा सकती है, ठीक है ना। लेकिन उस केस में फिर यहाँ 30 से शुरुआत होती, 30, 40, 50, 60, 70 तक जाता, उसके ऊपर नहीं जाता, ठीक है ना। और फिर वो टेबल नीचे से बनना शुरू होता, राइट। तो ये हमने बच्चों टेबल बनाया। अब आगे इसका हम लोग फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे बच्चों। तो डेल y, तो डेल y करेंगे बच्चों तो 73 माइनस 31 स्टूडेंट्स, तो 73 माइनस 31 करेंगे तो इट बिकम 42, नो डाउट। 124 माइनस 73 करेंगे स्टूडेंट्स तो इट्स नो डाउट 51। 159 माइनस 124 करेंगे तो इट्स 35, ठीक है ना। और जब हम लोग 190 माइनस 159 करेंगे तो इट्स 31। तो ये डिफरेंस फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस आया बच्चों। और इसमें जो वैल्यू थी पहली वाली, ये वैल्यू है, ये जो पहली वैल्यू आई थी इट्स डेल y 0 यानी कि 42, राइट। नाउ नेक्स्ट डेल स्क्वायर y, तो ये पहली वैल्यू आएगी डेल स्क्वायर y 0 एंड दिस इज 51 माइनस 42 यानी कि इट्स 9। 35 माइनस 51, तो 35 माइनस 51 करेंगे तो इट्स माइनस 16। 31 माइनस 35 तो इट्स माइनस 4 बच्चों, ठीक। नाउ नेक्स्ट डेल क्यूब y यानी कि डेल क्यूब y 0, तो दिस इज 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 करेंगे बच्चों तो इट्स 7, और माइनस 4 माइनस 16 यानी कि ये इट्स माइनस 4 प्लस 16 हो जाएगा तो इट्स प्लस 12, राइट। एंड शायद यहाँ कुछ मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक ये हुआ बच्चों कि माइनस 16 था, माइनस 9 करेंगे तो ये माइनस का 25 हो जाएगा, ठीक। तो ये माइनस प्लस का जरा ध्यान दीजिएगा। हाँ, डेल 4y, तो इट्स डेल 4y 0 एंड दिस इज इक्वल्स टू 12 प्लस 25, तो ये हो जाएगा प्लस का 37, क्योंकि ये माइनस और जो माइनस आता है डिफरेंस का वो प्लस हो जाएगा। तो कुल मिला के बच्चों हमारे पास में ये बन गया फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। अब इस फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल की मदद से हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करेंगे जो जिनके मार्क्स कितने 40 और 45 के बीच में। ध्यान दीजिएगा, वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 40 से कम है, 40 से कम है, वो 31 स्टूडेंट्स हैं। अगर हम किसी तरह से ये पता लगा लें कि कैसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 45 से कम है, तो हम इन दोनों का डिफरेंस करके वो स्टूडेंट्स की संख्या निकाल सकेंगे। क्योंकि यहां से जो भी हम x की वैल्यू लेंगे इनके बीच में से, और जो भी उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आएगी, वो ये बताएगी कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स उससे कम है। तो आइए जरा इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से रीअरेंज करते हैं और आगे सॉल्व करना शुरू करते हैं। लेट x इज इक्वल्स टू 45, यानी हम अब ये जानना चाहते हैं या निकालेंगे कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 45 से कम हैं। x0 आपको दिख रहा है बच्चों, x0 की वैल्यू है 40। आपको h भी दिख रहा है बच्चों, h की वैल्यू है 10, ठीक। तो दिस इंप्लाइज दैट बच्चों, दिस इंप्लाइज दैट p is equals to x minus x0 upon h. So this implies p is equals to बच्चों कितना आ जाएगा? It's a 45 minus 40 upon 10, यानी कि 5 upon 10 यानी कि 0.5, ठीक। तो हमारे पास बच्चों p की वैल्यू आ गई है 0.5 बच्चों। और अब हम आगे बढ़ेंगे by Newton's forward difference interpolation formula। by Newton's forward difference interpolation formula। interpolation formula क्या है बच्चों? It's a
fx is equals to y0 plus p del y0 plus p minus 1 upon factorial 2 del square y0 plus p minus 1 p minus 2 upon factorial 3 del cube y0 है ना। अच्छा ये del 4 y0 है तो प्लस p minus 1 p minus 2 p minus 3 upon factorial 4 into del 4 y0। ठीक, फॉर्मूला यहाँ तक जाएगा क्योंकि इतनी वैल्यूज है हमारे पास में। और अब हम इसमें सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों। हमारे पास p की वैल्यू है 0.5 तो दिस इज इक्वल्स टू y0 की वैल्यू है 31 प्लस p की वैल्यू है 0.5 del y0 की वैल्यू है बच्चों 42 प्लस 0.5 माइनस 0.5 अपॉन 2 del 2 y0 की वैल्यू है 9 प्लस 0.5 माइनस 0.5 माइनस 1.5 अपॉन फैक्टोरियल 3 यानी कि 6 और del क्यूब y0 की वैल्यू है माइनस 25 प्लस 0.5 माइनस 0.5 minus 1.5 minus 2.5 and divide by factorial 4 यानी कि 24 और del 4 y0 की वैल्यू है 37। और जब आप इस पूरे एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करेंगे बच्चों, और ध्यान दीजिएगा हमने यहाँ पर x की जगह पर 45 लिख दिया है, ठीक। तो जब आप इसे फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो f45 की जो वैल्यू है वो आएगी स्टूडेंट्स 47.87। तो इट्स अ 47.87 जिसको हम लोग इक्विवेलेंटली मान लेंगे 48। क्यों? क्योंकि 47.87 का कोई लॉजिकल मीनिंग नहीं है, बिकॉज यहाँ पर जो F45 आया है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आया है कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी संख्या जिनके मार्क्स 45 से कम है, तो वो स्टूडेंट्स 48 है। ओके, ये जो 48 आया है ये क्या है? इट्स अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स having marks below 45। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं बच्चों वो 48 है, तो therefore number of students marks between 40 and 45 is equals to 48 यानी 45 से कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स एंड माइनस 40 से कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स, तो वो कितने थे? 31। तो आंसर आएगा 17। तो 17 ऐसे स्टूडेंट्स हैं बच्चों जिनके मार्क्स 40 और 45 के बीच में है। तो स्टूडेंट्स ये सेकंड क्वेश्चन भी हुआ जिसमें हमने इंटरपोलेशन फार्मूले की मदद से एक क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक, इस तरह के कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आप लोग भी कर सकते हैं। तो आई थिंक स्टूडेंट्स इन दो क्वेश्चंस की मदद से आप न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूले का यूज करना सीखे होंगे, समझे होंगे कि कैसे हमें यूज करना है। न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन में ये जो स्टार्टिंग की वैल्यूज होती है ना बच्चों, केवल इन्हीं का यूज होता है। इंपॉर्टेंट होता है किस x के लिए आपको y फाइंड करना है या fx फाइंड करना है, x0 कितना है, h कितना है, p निकालिए, फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, टेबल बनाइए, आंसर आ जाएगा। ठीक, मैं आपको यहाँ पर कुछ एक दो क्वेश्चन दे जाता हूँ स्टूडेंट जिनमें आप न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूले का यूज करके उन्हें सॉल्व कर लीजिए। लिख लीजिए। एक क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है find the population increase between 1946 to 1948। ओके, और हमारे पास में ईयर दिया हुआ है और हमारे पास में पॉपुलेशन दिया हुआ है। पॉपुलेशन और ईयर हमें दिए हैं 1911
1921, 1931, 1941, 1951 और 1961 और पॉपुलेशन हमें दी हुई है बच्चों थाउजेंड्स में, है ना? इट्स थाउजेंड्स, 12,000, ठीक, सॉरी 12, 15, 20, 20,000, 27,000, 39,000 and 52,000। यानी स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें बेसिकली अलग अलग सालों में उस किसी पर्टिकुलर सिटी की पॉपुलेशन दी हुई है। आपको ये बताना है कि 1946 और 1948 के बीच में कितनी पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ। तो ध्यान दीजिएगा कि 1946 यहाँ कहीं पर होगा और 1948 भी इन दोनों के बीच में कहीं होगा। यानी कि हमें पहले 1946 पर पॉपुलेशन क्या थी ये निकालना पड़ेगा, फिर 1948 पे क्या पॉपुलेशन थी ये निकालना पड़ेगा। तो यानी बारी बारी से हमें दो बार न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले का यूज करना है। पहली बार में आप x इज इक्वल्स टू 1946 लेके करेंगे। x0 तो बच्चों सेम ही रहेगा 12, है ना? h भी सेम रहेगा 10, है ना? तो यहां से बच्चों जो p की वैल्यू आएगी, p की वैल्यू आ जाएगी x माइनस x0 अपॉन h, यानी 1946 माइनस 1990 1911 अपॉन 10। तो ये आ जाएगा बच्चों कितना? इट्स 35 डिवाइड बाय 10 यानी कि 3.5। ठीक, पहले आप इस p की मदद से और फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना लीजिएगा। पहले ही बनानी है। तो फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला बनाए, यूज करिएगा, pa यूज करिएगा, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिएगा। तो 1946 में जो पॉपुलेशन रही होगी सिटी की वो आ जाएगी। फिर दूसरे नंबर पे बच्चों x इज इक्वल्स टू 1948 लीजिएगा। x0 की वैल्यू वास्तव में 1911 रहेगी, है ना? ये x0 is not 12, it's a 1911। यहाँ सही लिखा है, यहाँ गलत लिख दिया था, सही कर लीजिएगा। तो p is equals to 1948 minus 1911 upon 10 and this is equals to students 37 upon 10, ठीक है ना? It is 3.7। ठीक, तो एक बार ये और एक बार ये p लेके एक बार ये p लेके पॉपुलेशन निकालिएगा। तो आपको पहली बार में 1946 पर यानी कि f 1946 मिलेगा, दूसरे में 1948 मिलेगा। यहाँ पर जो पॉपुलेशन है, यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, उनका डिफरेंस कर दीजिएगा। नो डाउट यहाँ ज्यादा आएगी, यहाँ कम आएगी, तो आपके पास में फाइनली आंसर आ जाएगा। और इसका जो आंसर आ रहा है बच्चों, वो आंसर मैं आपको बता देता हूँ। आंसर आएगा 2530। आपका आंसर तो वैसे 2.530 आएगा, लेकिन जब उसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आ जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोग न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूले का यूज करके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना? और किसी भी दिए हुए x के लिए y फाइंड करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स कि ये इंटरपोलेशन फार्मूला, न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना आपको समझ में आया होगा। उसमें जो जो पैरामीटर्स होते हैं उनको कैसे निकाला जाता है, कैसे यूज किया जाता है, ये आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट रह जाता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं बाय मेल, बाय हाइक, बाय व्हाट्सएप। हम जल्द से जल्द आपकी क्वेरीज का जवाब देने का प्रयास करेंगे। हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने होंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।